एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो है सभी के बोर्ड्स ख़त्म होने को है। लास्ट एग्ज़ाम आपका रहता है, वो बायो वालों का बायो का रहता है एंड किसी के पास कंप्यूटर साइंस है तो वो रहता है। तो मतलब सबके जो है एक एक एग्ज़ाम्स रहते हैं। तो अभी आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म होने को हैं एंड अभी आगे क्या करना है। तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि कई बच्चे होते हैं जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कई बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी अभी आपको एडमिशन लेना है कॉलेज में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको अभी एडमिशन लेना है। ठीक है, तो आपके पास यही है। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने होते हैं। काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट, जेई, क्लैट और CUET। ठीक है, तो अभी आपको करना है CUET। मैं मेनली अभी CUET के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, जो बच्चे जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं अपना यूनिवर्सिटी किसी भी एडमिशन लेने के लिए। बट जो बच्चे CUET देना चाहते हैं, CUET के थ्रू कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो उसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि ये CUET होता क्या है और इसे क्रैक कैसे करते हैं और आपको कहाँ कहाँ एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, इसके थ्रू देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो CUET है वो है क्या, उसको क्रैक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि CUET है क्या। तो जो हमारा CUET है उसमें क्या होता है, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, जो कि NTA कंडक्ट करवाता है। NTA इसे कंडक्ट करवाता है। इसमें क्या होता है, हमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है, DU हो गई, BHU एंड JNU। ठीक है, इनमें हमें एडमिशन मिलता है। इनमें हम अलग अलग कोर्सेज़ में एडमिशन हमें इसमें मिलता है 12th के बाद, CUET क्रैक करने के बाद। तो ये CUET का आपको पता चल गया कि ये एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि NTA कंडक्ट करवाती है अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आपको अभी अपनी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ड्रीम कोर्स तक पहुंचना है, तो आपको ये CUET देना होगा। कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसे अपना बैकअप ऑप्शन की तरह भी यूज़ करते हैं। बैकअप ऑप्शन की तरह यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं बैकअप ऑप्शन की तरह यूज़, क्योंकि कई जो बच्चे होते हैं वो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट कि उन्हें थोड़ा लगता है कि नहीं हो पाएगा उनका, वो क्रैक नहीं कर पाएंगे जेई नीट। वो क्या करते हैं, वो CUET का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो अभी आप सभी के बोर्ड्स हैं जो वो ख़त्म ही होने वाले हैं, लास्ट बोर्ड रहता है। तो अभी आपको 12th के बाद अभी कॉलेज स्कूल ख़त्म हो गया तो आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा कहीं ना कहीं। उसके लिए ही है हमारा CUET। ये आप इससे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सकते हो जहाँ आप जाना चाहते हो। ठीक है, ये तो पता चल गया कि ये CUET होता क्या है, कि कॉलेज वगैरह में एडमिशन दिलवाने के लिए। अब इसे क्रैक कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो क्रैक कैसे करते हैं। देखो, अभी आप 12th आपने कंप्लीट करी है अपनी, तो अभी आपकी 12th है वो जो कंप्लीट होने को ही है, ऑलमोस्ट एक बोर्ड का एग्ज़ाम आपका रहता है। तो यहाँ पे क्या है, दो टाइप के बच्चे में होते हैं। एक तो वो जिन्होंने 12th के साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, यानी उनकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, यानी बिल्कुल टॉप पे है उनकी प्रिपरेशन। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने 12th में बोर्ड्स दिए हैं, अच्छे से प्रिपरेशन, उन्होंने पूरा साल मेहनत की है। ठीक है, तो एक तो वो बच्चे हैं। दूसरा वो है जिनका 12th बस ऐसे ही गया है कि उनका हो गया है, दे दिया उन्होंने एग्ज़ाम, हो गया उनका। ठीक है, तो जैसा भी आपकी 12th गई है, चाहे बहुत अच्छी गई है चाहे नहीं भी गई, तो अभी आपको आगे अच्छा करना है। अभी तक आपकी 12th हो गई है, ठीक है, जैसा भी था। तो यार जिन्होंने 12th के साथ बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, तो उनकी तो CUET की आधी प्रिपरेशन तो हो ही रखी है। बट जिन्होंने नहीं की है अच्छे से प्रिपरेशन, तो उन्हें क्या करना है, और जिन्होंने पहले 12th को अपना अच्छे से पढ़ा है उन्हें क्या करना है, तो मैं वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो CUET को क्रैक कैसे करते हैं। देखो, लास्ट आपके पास 50 डेज़ बचे हैं CUET के लिए। ठीक है,
तो आपके पास ओनली 50 डेज़ है CUET क्रैक करने के लिए। तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है मैं वो कंप्लीट सब आपको बताऊंगी। 50 डेज़ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सब आपको बताने वाली हूँ। ड्रीम कॉलेज को कैसे क्रैक करना है, इस कंप्लीट जो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस एक वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आपको करना है, अभी बोर्ड ख़त्म हो गए हैं आप लोगों के, तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है। आपको पता ही होगा कि अभी आप जो भी कॉलेज में जाओगे कि आपको क्या कोर्स करना है, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अगर आपको नहीं भी पता है कि कौन कौन से कॉलेज में आपको इसके थ्रू एडमिशन मिलता है तो मैं बता देती हूँ। DU जो यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो इसके थ्रू आपका एडमिशन लेती है। BHU में भी CUET के थ्रू होता है एंड JNU उसका खुद का भी होता है, JNU का एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जो DU BHU है एंड बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो CUET के स्कोर को क्या करती है, उसके थ्रू एडमिशन देती है अपने यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह आपको क्या क्या चाहिए होगा। इसके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो PCM वाले जो साइंस स्ट्रीम से हैं उन्हें PCM प्लस इंग्लिश, ठीक है। और जो भी लाइक बायो वाले हैं तो उन्हें PCB प्लस इंग्लिश, ठीक है। तो उनके लिए GAT मैंडेटरी नहीं है, बट अगर ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स वाले हैं तो उन्हें GAT ज़रूर से ज़रूर फिल करना होगा। तो जिन्होंने अपने फॉर्म में GAT फिल किया होगा तो बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं किया होगा तो भाई आपको फिल करना चाहिए था। आपको CUET की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना देख लेना चाहिए था। तो लाइक फॉर्म तो आप सबके फिल हो गए हैं, अभी बात है प्रिपरेशन की। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, मेन उस पर फोकस करना है। तो फॉर्म वगैरह का तो आपका हो गया है। प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, देखो मैंने बता दिया है। जनरली 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो एक तो जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है अपने 12th में, एंड एक वो जिन्होंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया, बस ऐसे ही हो गया है। तो मैं दो तरह से आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो देखते हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है सबसे पहले तो उनका। तो मेन क्या है, आपने क्या करना है कि आपके भी 12th होगी, आपको प्रिपरेशन करनी है CUET के एंड वहाँ से आपको अपना ड्रीम कॉलेज ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है अपना ड्रीम कोर्स के साथ, ठीक है। तो यही चीज़ होती है CUET, जो कि NTA कंडक्ट करवाता है CUET एग्ज़ाम को। तो यही है। तो जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की, एंड एक बात है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। लाइक जो PCM के स्टूडेंट हैं तो उन्हें PCM प्लस इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में ओनली अपीयर होना होता है, मेन फोकस आपका PCM पे होना चाहिए। एंड जो बायो वाले हैं उन्हें PCB और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो लेना होता है। एंड ऐसे ह्यूमैनिटीज़ और जो कॉमर्स वाले हैं उन्हें GAT लाइक मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि उनके कोर्स के लिए तो उन्हें GAT भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। अब जिन्होंने क्या है बहुत बढ़िया से पढ़ाई की है तो वो कैसे प्रिपरेशन करें, देखो आपने 12th क्लास में बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो रखी है। तो लाइक आपका सिलेबस, लाइक एक तरह से आपका जो सिलेबस है वो कवर है, ठीक है। आपने अपना सिलेबस कवर कर रखा है बहुत बढ़िया से। तो आपको एक बार क्या करना है, आपको एक क्विक रिवीजन करनी है। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है क्विक रिवीजन, कि जो भी आपने पढ़ लिया एक बार उसे रिवाइज़ कर लो, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे बोर्ड्स हुए हैं। तो लाइक अभी एक बार तुम इस सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद उसे छोड़ के तुम नेक्स्ट सब्जेक्ट का, तो ऐसे चला। तो एक बार सारे जो भी सब्जेक्ट्स आपके लाइक जो भी है PCM PCB लाइक जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं उन सबको एक बार क्या करना है, रिवाइज़ कर लेना है उसको अच्छे से, नोट्स वगैरह जो भी आपके बने होंगे। नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो करना है MCQ प्रैक्टिस, PYQ एंड मॉक टेस्ट देते रहना। PYQ जो भी है CUET के आपको मिल जाएंगे बहुत सारी वेबसाइट पे जो भी, तो आपको वहाँ से आपको PYQ करने हैं, जितनी हो सके उतनी MCQ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। आप 12th के साथ तो सब्जेक्टिव पेपर देते हो, बट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इसी वजह से आपको क्या करना है, PYQ और MCQ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आपको ये रिवीजन करने
रिवीजन करने के बाद से आपको स्टार्ट कर देनी है। एंड साथ साथ मॉक टेस्ट देते रहना है, जिससे आपकी जो स्पीड इम्प्रूव हुए, ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी हो, ठीक है, तो इस वजह से। एंड नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th के साथ अच्छी पढ़ाई नहीं करी है, तो लाइक वो कैसे अपनी प्रिपरेशन करें। तो लाइक उनके पास यार 50 डेज़ है, अभी तक नहीं पढ़ा, तो इन 50 डेज़ में जी जान लगा के पढ़ो, अपना 100% आपको देना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप कोई बैच भी ले सकते हो या फिर यूट्यूब से भी अपनी थ्योरी कवर कर सकते हो। तो मैं आपको 2 चैनल बताती हूँ, एक तो है CUET अड्डा एंड एक है आपका CUET वाला। ये बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, तो इन 2 चैनल से आप पढ़ सकते हो। एंड इफ़ आप कोई बैच परचेज़ करना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो। तो मैं बताती हूँ, जो CUET अड्डा है वो भी बहुत अच्छे बैच लाइक उन्होंने निकाले हैं। एंड जो CUET वाला है उनका भी जो बैच है प्रवेश 2.0, तो वो आप परचेज़ कर सकते हो इफ़ आप चाहो तो, वरना आप यूट्यूब से भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो यूट्यूब या फिर बैच से अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लेनी है रिवाइज। उसके बाद कॉन्सेप्ट रिवाइज होने के बाद आप सबको MCQ प्रैक्टिस करनी है एंड रेगुलर आपको मॉक देते रहने हैं एंड PYQ पे फोकस करना है। एंड भाई जिन्होंने पढ़ाई की तो उनके लिए थोड़ा काम कम हो गया कि उनकी थ्योरी ऑलरेडी उन्होंने पढ़ रखी है, तो उनको एक बार रिवाइज़ करनी है। बट जिन्होंने नहीं पढ़ाई की तो लाइक उन्होंने तो पूरी अच्छे से पढ़ाई करनी है। 50 डेज़ में आपको बहुत अच्छे से अपना फोकस करके पढ़ना है सब, ठीक है। तो यही ऑप्शंस है आपके पास कि 50 डेज़ है, थ्योरी रिवाइज करो, देन PYQ MCQ पे फोकस करो एंड रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहो, तब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो मैं एक बार बता देती हूँ, 50 डेज़ है आपके पास, ठीक है। तो 50 डेज़ में आप देखो डिवाइड कर सकते हो। अभी जैसे मार्च है, देन आपके पास होगा अप्रैल, सो आप 30-20 में डिवाइड कर सकते हो कि आप 30 डेज़ अपनी थ्योरी को दे रहे हो पूरा एंड लाइक 20 डेज़ लास्ट आप बस PYQ मॉक टेस्ट एंड ये MCQ प्रैक्टिस इनमें लगे हो, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो। सो 50 डेज़ की आपको यही फ़ेज़ 1 आपको थ्योरी की रिवीजन करनी है, फ़ेज़ 2 में आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है एंड फिर लास्ट में मॉक टेस्ट, ठीक है। एंड स्पीड पे, एक्यूरेसी पे, क्योंकि वहाँ पर टाइम लिमिट होती है, तब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, तो आपको इन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। सो यार 100% आपको अपने एफर्ट्स लगाने होंगे कि 12th वेस्ट होगी कोई बात नहीं, 12th गई जैसे गई जो भी था, बट अभी आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अगर आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कोर्स में एंटर करना है तो। सो यही थी कि और जो रिसोर्सेज थे वो मैंने बता भी दिए हैं और आप फॉलो कर सकते हैं CUET अड्डा, CUET वाला एंड एक फ़िज़िक्स वाला का तो ये बैच भी है, तो आप ये भी ले सकते हो। तो बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन करो एंड कमेंट में बता देना आप लोग कौन कौन एंड किस किस स्ट्रीम से हो, ठीक है। सो यही थी कि आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो, जिससे अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हो। एंड ये तो है नहीं कि भाई पढ़ना नहीं है, लाइक कोई भी शॉर्टकट दे दूँ मैं कि किसी भी शॉर्टकट से आप क्रैक कर लो CUET, बट ऐसा नहीं है यार कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है शॉर्टकट मेथड, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है कि आपको क्या हो कि वो चीज़ें मिल जाए। आपको यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, सो तभी आप जा सकते हो। तो लास्ट 50 डेज़ अपना 100% तो अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड मैंने बता भी दिए हैं कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, CUET अड्डा या CUET वाला से, या फिर बैच भी परचेज़ कर सकते हो एंड थ्योरी के साथ साथ PYQ एंड MCQ पे ज़्यादा फोकस करना है। सो यही चीज़ें आपको फॉलो करनी है एंड आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।